Welcome to Consumer Helpline of PepsiCo India. This call might be recorded for quality and monitoring purposes. Our executives are currently busy attending other consumers. Your call is important to us. Please stay on the line. For anything urgent, please email at consumer.feedback@pepsico.com. Thank you. Busy. Good afternoon. Thank you for calling Pepsi Consumer Helpline. This is Aisha. How may I help you? Am I audible? Yes, you are. Am I audible? Yes. I am audible or not? You are not audible, sir. Hello. Sorry, but your voice is cracking. हेलो. Yes. आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है सर, बोलिए. ओके, तो ये पेप्सिको का एक कुरकुरे नाम से प्रोडक्ट आता है. जी बिल्कुल. तो ये मैम मैंने कुरकुरे नाम का प्रोडक्ट खरीदा था आपकी एक शॉप पे से. ओके. तो मुझे पूछना था कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है मैडम. जी. तो ये जो आपका कुरकुरे का पैकेट है, ये कितने डिग्री पे स्टोर करना चाहिए शॉपकीपर को? ओके. निश्चिंत रहिए सर, सहायता की जाएगी आपकी. आगे बढ़ने से पहले मैं नाम जान सकती हूँ? ये जरूरी है नाम जानना? जी सर, हमें आपकी डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर करनी होती है डिटेल्स देने के लिए. राहुल नाम लिख लीजिए. कहाँ से बात कर रहे हैं आप? एरिया पिन कोड बताइए. गाजियाबाद उत्तर प्रदेश. हाँ जी. जानकारी देने के लिए धन्यवाद. आपका कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पर रखना चाहूंगी, रख सकती हूँ? 1 मिनट के लिए रखेगा मैडम? जी सर. ठीक है, रख लीजिए. धन्यवाद. कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद. सर क्या आप सुन पा रहे हैं राहुल जी? मैं सुन पा रहा हूँ. आपने कितनी देर के लिए होल्ड पे रखा है? 1 मिनट 12 सेकंड सर. ठीक है मैम, बताइए. जी. अच्छा. राहुल जी बताना चाहेंगे आपको सर, ऐसे कोई स्पेसिफिक डिग्रीज नहीं है, बट डायरेक्ट सनलाइट से और सर ड्राई प्लेस पे रखना है आपको. ओके. मतलब ऐसा कुछ नहीं है 50 डिग्री या 60 डिग्री भी अगर टेम्परेचर हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है सर? कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, बट सिर्फ आपको डायरेक्ट सनलाइट से पैकेट्स को दूर रखना है. और सेकेंडली सर आपको ड्राई प्लेस पे रखना है. नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है 45, 50, 55 तक बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जा रहा है, तो क्या पेप्सिको कोई प्रिकॉशन रख रहा है अपने प्रोडक्ट को लेके कि जैसे ये जितने भी आपके प्लास्टिक में प्रोडक्ट आप सर्व कर रहे हैं सामान्य जनता को भारत की, तो क्या इसके लिए आपने कोई प्रिकॉशन रखा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी जो प्लास्टिक है वो जो है हीट से जो है रिलीज गैसेस करेगी और वो प्रोडक्ट में जाके मिल जाएगी. और जैसे भारत के अंदर लगातार कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक कैंसर पोजिंग इफेक्ट रखता है ये भी कि अगर प्लास्टिक आप कंज्यूम करते हैं किसी भी रूप में या उसमें जो मेनली गैसेस होती हैं वो कंज्यूम करते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है. तो क्या आप कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं मैम? जी, इसके रिगार्डिंग सर आपको मेल करना होगा. मेल द्वारा आपको ये आपको लेट आया उत्तर है क्या मैडम? अगर आप इसके रिगार्डिंग तो आप एकदम मेल बोल देते हैं क्या उसको, ताकि वो बेचारा अनपढ़ है और वो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, तो वो आपको मेल करेगा नहीं और आपका सोल्यूशन हो जाएगा. जी नहीं सर, आप किसी की सहायता लेके मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. किसी के पास जाऊं और वो मेरे मुंह पे 2 चांटे मारेगा कि क्या बकवास में पढ़ रहा भैया, नौकरी वैसी नहीं है, नौकरी वोकरी करना कहाँ पढ़ रहा है इस चक्करों में, मत खा कुरकुरे, मर थोड़ा जाएगा कुरकुरे नहीं खाएगा. तो सर तो आप जो आपको जानकारी चाहिए जी कुछ नहीं कर रही है इन डिटेल. जी मैंने ये नहीं कहा है सर, इन डिटेल आपको जो जानकारी चाहिए राहुल जी उसके लिए आपको मेल करना होगा. मुझे जानकारी नहीं चाहिए मैडम, भारत के 140 करोड़ लोगों को जानकारी चाहिए ना आप लोगों से. मैं तो एक माध्यम हो गया. 140 करोड़ लोग आप जो माध्यम है उस माध्यम को ही सर हम कह रहे हैं कि आपको मेल करना होगा सर. इसके लिए आपको मेल करना. पूरे नामक आपका प्रोडक्ट 1999 में जो आया था, आप उसके संबंध में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि इस तरीके का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप कोई गाइडलाइंस इशू करें या कुछ ऐसे चीजें इशू करें ताकि कॉमन मैन इस चीज से अवेयर हो जाए कि आपका प्रोडक्ट अगर वो खाता है और अगर इतनी हीट अप में आपका प्रोडक्ट रखा है तो उसको बीमारी हो सकती है और वो बीमारी कैंसर जैसी भी हो सकती है. सर बताना चाहेंगे आपको कि आप जो इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं उसके लिए आपको मेल करना होगा. सर आप जो कह रहे हैं कि आप
प्रोडक्ट कंज्यूम करने से आप प्लास्टिक कंज्यूम करेंगे तो बताना चाहेंगे इससे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सर वो टोटली सेफ और वेरीफाइड होती है सर, और इसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो आपको सर बहुत वेरीफाई होती है, क्या होता है? प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग होता है सर तो वो प्रोडक्ट वेरीफाई होता है सर। प्रोडक्ट वेरीफाई की बात नहीं कर रहा मैडम मैं, मुझे आप ना बेवकूफ मत बनाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आप पैकेट में पैक करते हैं वो प्लास्टिक होती है नहीं होती? जी वो प्लास्टिक ही होती है। तो आपका प्रोडक्ट तो वेरीफाई हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप एक बार डिलीवरी कर देते हो, शॉप वाला उसको जो कंडीशन है वो किस में रख रहा है, और दूसरी बात शॉप वाले की तो बात ये बाद में उन्हें आएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाती शॉप है की बात राहुल बाद जी। में ये आएगी। मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ कि आप जैसे हीट अप हो रहा है अगर आप मुझे बोलने देंगे तभी पहले मैं आप मेरी आपको बात समझा तो सुनिए ना पूरी, आप मेरे को मत चिल्लाइए, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मैडम कि जो अभी हीट बढ़ रही है लगातार 45-55 तक बोल रहे हैं कि जा रही है, तो इसके लिए आपकी पेप्सिको कंपनी ने कोई गाइडलाइंस इशू करी है या नहीं करी है? ओके, मिशन रहिए से सहायता की जाएगी आपकी। इस रिगार्डिंग आप मेल कर सकते हैं सर अधिक जानकारी के लिए। मेल के लिए आपको consumer.feedback@pepsico.com पे करना होगा। मेल हमारी प्रोडक्ट पे भी मेंशन है। ओके सर। चलिए मैडम, प्रोडक्ट पे तो मैडम ये कस्टमर केयर नंबर भी मेंशन है ना, आपसे तो जी हम प्रोडक्ट रिलेटेड जानकारी जो हम आपसे तो आप तो कंसर्न है ही नहीं इस संबंध में। कस्टमर मरे आपका या ना मरे, आपको तो आपके कुरकुरे बेचने हैं और लोगों को कुरकुरे खिलाना है आपको, चाहे उसमें जहर हो या कुछ भी हो। एक बात, दूसरी बात मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जैसा बोल रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट में आप पूरी तरीके से मना करते हैं कि प्रोडक्ट नहीं रखना आपका, आप मैं सही बोल रहा हूँ क्या? जी डायरेक्ट सनलाइट से प्रोडक्ट को दूर रखना है। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट में अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उस केस में क्या उसमें रिलीज होंगे क्या केमिकल प्लास्टिक से, आपके प्रोडक्ट में मिल सकते हैं क्या? जी हम रिटेलर को ये कहते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट से वो प्रोडक्ट दूर रखे और सर ड्राई प्लेस पे रखे। इसके अलावा अगर वो डायरेक्ट सनलाइट पे प्रोडक्ट रखते हैं तो अफेक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट स्पॉइल हो सकता है सर, प्रोडक्ट का अफेक्ट हो सकता है। स्पॉइल हो सकता है मतलब खराब हो सकता है प्रोडक्ट? जी मतलब आप उसे अगर ओपन करेंगे तो वो आपको सब प्रॉपर नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब प्रॉपर नहीं मिलेगा और खराब हो सकता है वो प्रोडक्ट, उसमें मतलब केमिकल नहीं मिलेगा, प्लास्टिक से कुछ इफेक्ट नहीं होगा उसके अंदर अगर डायरेक्ट। तो उस जानकारी के लिए आपको मेल करना होगा consumer.feedback@pepsico.com पर। वो तो मैं आपकी बात मैंने सुन ली, वो तो आपने रट लिया ये पॉइंट, जब भी कस्टमर का फोन आता है तो आप ये बोल देती हैं। मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है वो एकदम तो खराब नहीं होगा? अगर लगातार कई दिन रखने हैं तभी
जो है खराब होगा। अगर मान लेते हैं 2 या 3 दिन डायरेक्ट सनलाइट में रखा तो उसके जो प्लास्टिक का जो पैकेट है उसमें से कुछ केमिकल रिलीज होकर प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। वो इतना अंदाजा नहीं होगा क्योंकि आपके जो स्पाइसेस होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो मीट आउट कर देते हैं उस जो भी उसमें स्पॉइल होना है वो एक टाइम पीरियड के बाद होगा। लेकिन अगर वो खाओगे तो आपको आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो क्या इस संबंध में आप मुझे कुछ बताएंगी? जी सर, ये अधिक जानकारी के लिए आपको मेल ही करना होगा सर। कंज्यूमर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेल द्वारा दी जाएगी, जैसे कि आप कंप्लीट लगातार मेल इन्फॉर्मेशन दी कर रहे हैं, जाएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसे ईमेल चलाना आना चाहिए, अदरवाइज आप उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि वो मर जाए खा के या कुछ भी हो जाए? सर, हमारी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते थे राहुल जी, हमने कर दी है। अधिक जानकारी के लिए तो आपको आपका सर क्या नाम है? मेल मैडम, करना नाम होगा। बताइए जरा एक बार दोबारा से अपना नाम। आयशा। आयशा नाम है मैम। जरा सीनियर को कॉल ट्रांसफर करो। सॉरी सर। सीनियर को कॉल ट्रांसफर करो मैम। ओके, बताना चाहेंगे आपको? बताइए क्या बताना चाहेंगे? आपका कॉल होल्ड पे रखना चाहेंगे ट्रांसफर करने के लिए? आप प्लीज वेट कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, जी, होल्ड पे रख लीजिए जल्दी से कॉल। जी।